सो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। म्यू जो दिया है वो कितना दिया है, लिख लेते हैं एक साइड। म्यू का वैल्यू दिया है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया है 2। चलिए ये दोनों वैल्यू मिल गया है। क्या रोल है ये दोनों वैल्यू का वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम चलते चलते कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू बिटवीन 10 एंड 12। भाई कंटिन्यूअस है ना, तो 10 एंड 12 10 और 12 के बीच का वैल्यू लेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे हम, p ऑफ किसके किसके बीच का, 10 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 12। यही है ना, x का वैल्यू क्या क्या ले रहा है, 10 और 12 के बीच में। x का वैल्यू 10 और 12 के बीच में है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे z के फॉर्मेट में, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की तरफ भी तो बढ़ना है ना भाई। तो दूसरा जो स्टेप, ये था हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको लेके जाएंगे हम z के फॉर्मेट में। z के फॉर्मेट में z का फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो z के फॉर्मेट में ये सबको लेके चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, p 10 है तो x माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 10 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है 2। हो गया। ये x जो था, x का जो वैल्यू था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, z के फॉर्म में। तो z के फॉर्म में किया तो हमारे को ये वैल्यू आया, है ना। ये x को भी z के फॉर्मेट में लेके चलते हैं, तो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू x ही है ना भाई, तो x के जगह पे x रख दो, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 12 माइनस 10 अपॉन 2। ये चीज सबको क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसके से किस कहां से कहां तक का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा z के फॉर्मेट में किस तरीके से, ये हो जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा z, आ गया हमारे z के फॉर्मेट में। चलिए लेस देन इज इक्वल टू, ये करोगे तो कितना आ जाएगा 1। मतलब आपको कहां से कहां तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 0 से लेके 1 तक। और वो आप कहां फाइंड करते हो, आप बनाओगे बेल शेप। ये रहा आपका बेल शेप, है ना। बहुत बड़ा हो गया क्या, चलिए ये आपका 0.5 सॉरी 0, ये वैल्यू जो होता है जहां से इंटरसेक्ट हुआ वो है आपका 0, ठीक है। चलिए p का वैल्यू क्या बोला है, +1 है ना। +1 हमने देखा था ना, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। +1 मतलब हम मान के चलते हैं कहीं पे यहाँ पे वैल्यू आ गया 1 का, है ना। 0 से 1, इंफिनिटी से 1 नहीं, ये पोर्शन सिर्फ देता तो हम क्या बोलते हैं, 1 से कम बोल रहा है तो पूरा ले लो भाई। लेकिन हमारे को क्या बोल रहा है कि 1 से लेके 0 के बीच में होना चाहिए, तो 1 से लेके 0 मतलब सिर्फ यही पोर्शन का वैल्यू मुझे ढूंढना है ना भाई। ये है हमारा 0 और 1 तक का, 0 से लेके 1 तक का वैल्यू लेना था, तो 0 से 1 तक का वैल्यू, इस पोर्शन का वैल्यू हमको चाहिए। तो जब आप अपने टेबल में चेक करोगे, आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का एक टेबल है, आपके बुक के पीछे दिया गया है, एग्जाम में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जब आप टेबल में चेक करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0 से 1 तक का वैल्यू 0.3413, 0.3413। तो इसका वैल्यू हमारा ये मिलने वाला है टेबल के हिसाब से, ठीक है। चलिए ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट उठाते हैं, दूसरा पॉइंट उठाते हैं। इसमें बोला, अब देखिए ये आपका हो गया ना, तो ये आपका तो इजीली, ये तो रिवीजन पार्ट समझिए ना, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू बिटवीन 8 एंड 10। क्या बोलूंगा मैं, p ऑफ 8 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 10। सही चल रहा है हम लोग। z के फॉर्मेट में लेके जाएंगे, लिखेंगे हम p ऑफ
8 माइनस 10 अपॉन 2 लेस देन इज इक्वल टू z डायरेक्टली लिख सकते हैं, चलिए ये लिख देता हूं, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू 10 है ना, 10 माइनस 10 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है आपको। p यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा -1 लेस देन इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा z फॉर्मेट में आ गया, इसको z ही तो बनाना था ना भाई, तो z बना दिया हमने, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में हम लेके जा रहे हैं। लेस देन इज इक्वल टू ये क्या हो गया 0, मतलब 0 से पहले जाके -1, इसके लिए कैसा हमारा बनेगा बेल शेप्ड कर्व। देखिए ये बनाया हमने कर्व, कर्व पे ध्यान मत दीजिएगा, आड़ा टेढ़ा जैसे भी बन सकता है नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पोर्शन है हमारा 0, क्या बोला है 0 के इस साइड -1 है ना, मतलब कहीं पे इस साइड हो सकता है, और कहां से कहां तक का वैल्यू चाहिए, अगर सिर्फ ये रहता तो हम बोलते कि -1 से आगे कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ये 0 से 1 है ना भाई, देखो ना 0 से 1, तो चलो सिर्फ ये पोर्शन हमारा कवर होगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका जो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में आपको माइनस वाले किसी भी नंबर का वैल्यूज गिवन नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाला ही आपको उठाना पड़ेगा वैल्यू। तो -1 है तो +1 का वैल्यू उठाना पड़ेगा आपको, और +1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 0.3413, यही वैल्यू आपको मिलने वाला है। बस आपको ये वैल्यू लिखने के बाद ये एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, ड्यू टू सिमेट्री या बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा आपको ये आंसर लिखते टाइम पे, ठीक है। इसका वैल्यू आप इस तरीके से डालोगे इज इक्वल टू 0.3413 और यहां पे लिखोगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो आई होप कि आपको ये पहला इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ होगा। देखिए तकलीफ कहां पे आता है, जब हम बेसिक्स की तरफ चलते रहते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे चीजें आसान होती जाएगी। क्या कर रहे थे हम लोग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू दिया था x का 10 to 12, तो हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मेट में लाया, फिर इसको z के फॉर्मेट में लेके गए, z को z में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम पूरा वैल्यू निकाले तो पता चला 0 और 1 का बीच का वैल्यू मांग रहा है, तो 0 और 1 के बीच का वैल्यू हम जाके कहां ढूंढे, हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का जो चार्ट है उसमें, ठीक है, वो आपके बुक के पीछे गिवन रहता है, मैंने डायरेक्टली आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, सेम टू सेम, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सेम टू सेम चलने वाला है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोटबुक में, वीडियो रोक के। चलिए अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको समवेयर सिमिलर ही दिख रहा होगा ये चीजें। चलिए उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 20 एंड वेरिएंस 16। देखिए जो गिवन है उसको लिख लेता हूं, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 20, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया है 16। गलती मत कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है भाई, ये गिवन है वेरिएंस। और एक कॉन्सेप्ट मैं लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा भाई, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होगा तब जाके क्या बनेगा, वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस गिवन है, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा 4। एम आई राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू लेस देन 26। डायरेक्टली क्या बोला, वैल्यू लेस देन 26। क्या बोल दिया मुझे, तुम ये फाइंड करो x लेस देन 26, है ना। 26 के कम ही तो बोला ना भाई, देखो ना, x विल टेक वैल्यू लेस देन 26,
तो मेरा ये फॉर्मेट बना। अब ये फॉर्मेट बनने के बाद अगर मैं जेड में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे बनेगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 26 माइनस 20 अपॉन 4। इसको फाइंड आउट करेंगे, ये बन जाएगा हमारा जेड लेस देन इज इक्वल टू 26 माइनस 20 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 अपॉन 4 अराउंड 1.5 है ना, यस 1.5 आ गया। अब आपका वो बेल शेप्ड कर्व बना दो, ये बन गया हमारा बेल शेप्ड कर्व। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ये सिम्प्टोटेटिक होता है। सिम्प्टोटेटिक का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका कर्व बनेगा वो कभी भी एक्स एक्सिस के क्या बोलते हैं, टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, उसके पैरेलली ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। चलिए P ऑफ Z इज लेस देन इज इक्वल टू 1.5। आप देखिए, हाँ, यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये चीज देखने को मिलेगा होगा, P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 1.5, है ना। इसमें ये पोर्शन गायब है। Z का वैल्यू सिर्फ क्या बोला है, लेस देन इज इक्वल टू 1.5, मतलब 1.5 मैं मान के चलता हूं 1.5 कहीं यहां पे आएगा, 1.5 कहीं यहां पे आएगा, तो उससे कम जितना भी है वो पूरा पोर्शन आपको कवर करना है। वहां थोड़ी मेंशन किया है भाई कि 0 तक का वैल्यू लेना है, तो ये पूरा हम कवर कर देंगे, बोलेंगे हमारे को ये पूरे का वैल्यूज चाहिए भाई। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरे का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, ये तो वैल्यू निकल जाएगा 0 से लेके 1.5 तक का वैल्यू हम चाहे तो, अरे 2 टुकड़ा कर दो ना, इसको इससे और इसको, ये पोर्शन हम इजीली निकाल सकते हैं, ये भी पोर्शन इजीली निकाल सकते हैं। क्यों इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे पोर्शन का वैल्यू कितना है 0.5। हमने पढ़ा है भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हमारा बेल शेप्ड कर्व समझाया गया था तो उसमें बताया था कि ये पूरा पोर्शन 0.5 होता है, ये पूरा पोर्शन 0.5 होता है। लेकिन यहां तो मुझे यहीं तक का वैल्यू चाहिए ना, तो ये मैं चार्ट में देख लूंगा यहां से यहां तक का वैल्यू, इसका तो वैल्यू पता है ना, तो मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। क्या बनेगा, ये है ना, तो इसका क्या बनेगा वो देखिए, P ऑफ यहां से यहां तक लिखूंगा माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू, प्लस P ऑफ यहां से यहां तक के लिए 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 1.5। यही मेरा फॉर्मूला बन गया। यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक का है और ये यहां से यहां तक का है। इसका वैल्यू निकालोगे तो आपका 0.5 आएगा, लिख देता हूं 0.5, प्लस इसका वैल्यू हम चार्ट में जाके देखेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का जो चार्ट है आपके पास गिवन आपके बुक के पीछे, उसके पास जाओ और उससे पूछो कि बताओ भाई 0 से 1.5 तक का कितना वैल्यू आता है, तो वो आपको बताएगा, क्या बताएगा 0.4332, वो आपको क्या बता दिया 0.4332, बस आपका आंसर हो गया 0.9332। क्लियर हुआ होगा बात। ये पूरा पोर्शन कवर करने बोला था ना, इसको 2 टुकड़े में कर लिया। अरे भाई ये पूरा पोर्शन मैं कैसे बता सकता हूं आपको, 0 से आप बताओ रिलेशन बताने, तो मैं लेफ्ट भी बता सकता हूं राइट भी बता सकता हूं। अब तुम आधे में फंसा दोगे कि इतना का बताओ कि क्या वैल्यू है, तो मैं आपको एक काम करूंगा, ये पूरा पोर्शन का वैल्यू पहले बता दूंगा, फिर उसमें ये वैल्यू जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। नॉर्मल वेरिएबल x हैज द वैल्यू मोर देन 14, क्या मैं इसको बोल सकता हूं मोर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। क्लियर हो रहा है किस तरीके से मैं बना रहा हूं, इसमें लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन है x का वैल्यू, है ना। अब इसको z में कन्वर्ट करो, p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 14 माइनस 20 अपॉन कहां गया स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो यहां हमारा मिल जाएगा P ऑफ Z
ग्रेटर, जेड का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, ये -6, तो ये हो जाएगा -1.5। जेड का वैल्यू -1.5 से ग्रेटर होगा, इसका कर्व बनाओ। ये देखो बना दिया मैंने कर्व, ये है मेरा 0, ये मेरा -∞, ये +∞, है ना। अब मुझे क्या बोला इसने, जो z का वैल्यू होगा वो -1.5 से ग्रेटर होगा। तो -1.5 कहाँ आएगा, इस साइड या इस साइड, जाहिर सी बात है इसी साइड, माइनस तो इसी साइड आता है ना। तो ये मैं लिख दिया, मान लीजिए ये आपका है -1.5 का पॉइंट। z का वैल्यू -1.5 से ज्यादा, कहां तक ज्यादा नहीं पता, सिर्फ बोला कि z का वैल्यू -1.5 से ज्यादा, तो ज्यादा तो बोलो ना भाई, पूरा ले लेता हूं ना, कवर कर लेता हूं पूरा। ये लो, ये पूरा कवर कर लिया मैंने, ये मैंने क्या किया, ये पूरा कवर कर लिया। अब बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो, तो मैं बोलता हूं ठीक है, इसको पहले मैं आपको थ्योरेटिकल वे में लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा, P ऑफ -1.5 लेस देन इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू प्लस P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये पूरा वैल्यू मुझे पता है क्या है, 0.5, तो मैं लिखता हूं यहां पे वैल्यू 0.5। इसका वैल्यू मैं चार्ट में जाके देखूंगा, तो चार्ट में जाके देखूंगा तो पॉजिटिव का ही मिलेगा मुझे वैल्यू, नेगेटिव का नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी मैं नेगेटिव की जगह पे अगर वैल्यू डाल रहा हूं तो मैं बस यहां पे क्या यूज करता हूं, सिमेट्री। इस चीज को बस याद रखिएगा आप लोग। यहां पे आप वैल्यू लिखोगे तो आएगा 0.4332, सेम वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू 1.5 का था वही वैल्यू -1.5 का रहेगा। बस आपको ये चीज ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अब इसको आंसर करोगे तो आ जाएगा 0.9332। ये इतना एरिया कवर्ड है मेरे ख्याल से। इलास्ट्रेशन नंबर 1 और इलास्ट्रेशन नंबर 2 दोनों आपका बेसिक के साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अगले हम वीडियो में देखने वाले हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 पे चलेंगे। अभी तक तो हमारा थियरी चल रहा था और फिर मैंने बेसिक्स कराया आपको, ताकि आपको बेसिक का नॉलेज मिल जाए। अभी आपको बेसिक का नॉलेज मिल गया तो थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो तब तक के लिए वेट कीजिए, अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग।